जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। हर बार की तरह डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, डीआरडीओ की बनाई गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का 2 मोर्चों पर भारतीय सेना और वायुसेना ने सफल परीक्षण किया। पहला, राजस्थान के पोखरण में हेलिना का परीक्षण किया गया और उसके बाद लद्दाख के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में भी भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां यूक्रेन ने रूस के T-90, T-70 और BMP जैसे टैंकों को बड़ी संख्या में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से नेस्ते नाबूद किया, ऐसे में भारतीय सेना के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कई मायनों में खास है। भारत को भी आने वाले दिनों की इस चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अब एक दूसरी बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि स्पेशल ऑपरेशन का माहिर माना जाता है, उसने चंडीगढ़ से जोरहाट की 2000 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी की। अब तक की ये सबसे बड़ी हवाई उड़ान थी। इसका मकसद आपदा और युद्ध के मोर्चे पर चिनूक हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को परखना था। चिनूक हेलीकॉप्टर को चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर तैनात किया गया है और ऐसे में अब तक की इस सबसे बड़ी उड़ान से भारतीय वायुसेना ने यह समझने की कोशिश की कि अगर आपदा या युद्ध के मोर्चे पर चिनूक हेलीकॉप्टर कितने लंबे समय तक युद्ध के मोर्चे पर हवा में तैनात रह सकता है। और अब एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 बातचीत के दौरान अमेरिका की यात्रा पर थे, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर उनके साथ थे। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष लॉर्ड ऑस्टिन के साथ रक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इस वक्त जब रूस और यूक्रेन के युद्ध लगातार चल रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर की 2+2 की ये बातचीत काफी मायने रखती है। डिफेंस डायरी के संक में बात अब एक और महायोद्धा की, जैसा नाम वैसा काम। हम बात कर रहे हैं हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की। बहादुर सिंह बोहरा का जन्म उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे बहादुर सिंह बोहरा को बचपन से ही सेना में जाने का शौक था और उनका यह शौक भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स यानी कि पैरा में जाकर पूरा हुआ। 10 पैरा में उस सिपाही के तौर पर भर्ती हुए और अपनी वीरता और काबिलियत की बदौलत लगातार आगे बढ़ते चले गए, हवलदार के पद तक पहुंचे। और अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें बहादुर सिंह बोहरा ने अपनी वीरता का नया कीर्तिमान रचा। ये बात 25 सितंबर 2008 की है। कश्मीर के लवंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी थी। इस जानकारी के आधार पर सेना ने एक ऑपरेशन की तैयारी की, जिसकी जिम्मेदारी हवलदार बहादुर सिंह बोहरा को दी गई। 10 पैरा की स्पेशल टुकड़ी के साथ बहादुर सिंह बोहरा इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आगे निकले। शाम का वक्त था, करीब 6 बजे। उन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। पूरी तैयारी के साथ बहादुर सिंह बोहरा अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। करीब 6:30 बजे इस ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी के बीच अपनी टुकड़ी के साथ आतंकियों के नजदीक पहुंच रहे थे और उस दौरान उन्होंने करीब पहुंचकर अपनी AK-47 राइफल से सबसे पहले एक आतंकी का सफाया कर दिया और लगातार अपनी टीम को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। इस बीच आतंकियों की तरफ से भी गोलाबारी की शुरुआत हो गई। ग्रेनेड हमलों और भारी गोलाबारी के बीच वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस बीच नजदीक पहुंचकर बहादुर सिंह बोहरा ने एक और आतंकी का सफाया कर दिया और इस बीच आतंकियों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। उन्होंने भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिसकी वजह से बहादुर सिंह बोहरा उसकी चपेट में आए और घायल हो गए। उसके बावजूद उन्होंने अपने साथियों को कहा कि वो आगे बढ़ें, ग्रेनेड लॉन्च करें और फायरिंग की आड़ में बाकी आतंकियों का भी सफाया किया जाएगा। घायल होने के बावजूद उनके साथियों ने उन्हें कहा कि वो पीछे आ जाएं, लेकिन उन्होंने पीछे आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता वो पीछे नहीं हटेंगे और उनकी इस भावना से उनके बाकी साथियों में भी जोश भर गया। फायरिंग तेज हो गई और इस बीच में उनकी वीरता और जोश को देखते उनके साथियों ने 2 आतंकियों का सफाया कर दिया। इस तरह से बहादुर सिंह बोहरा और उनकी टीम ने इस ऑपरेशन में
14,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच 4 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारा। आखिर में भारी गोलाबारी और घायल होने के बीच बहादुर सिंह बोहरा ने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। इस तरह से इस ऑपरेशन में 10 पैरा के इस हवलदार बहादुर सिंह बोहरा ने वो कारनामा कर दिखाया, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग थी उस पर वो उसको उन्होंने सच साबित करके दिखाया। और हमेशा की तरह भारतीय सेना की जो परंपरा है, जब कोई भी सिपाही या अधिकारी अपनी टीम का नेतृत्व करता है तो वो उस ऑपरेशन में पहली गोली का सामना भी वही करता है। और घायल होने के बावजूद वो उस मोर्चे से नहीं हटे। जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की, उसको खत्म करने की, उस पर वो खरे उतरे। 4 खूंखार आतंकियों का उन्होंने सफाया किया और इस तरह से उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए भारतीय सेना ने शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया। बहादुर सिंह बोहरा की पत्नी शांति बोहरा ने इसी राजपथ पर अशोक चक्र राष्ट्रपति के हाथों से ग्रहण किया। डिफेंस डायरी में हमारी कोशिश है कि आपको लगातार भारत की तीनों सेनाओं से जुड़े ऐसे महायोद्धाओं की अनसुनी कहानियों से आपको परिचित कराएं। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।